बच्चों, क्लास 8 के विषय विज्ञान का पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। सबसे पहले जानेंगे फसल किसे कहते हैं। कहता है जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जैसे बच्चों, एक ही तरह के पौधे या फसल मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा ज़मीन, ऐसा स्थान जहाँ बार बार या तो धान, गेहूँ जो आप कह सकते हैं, अगर एक ही चीज़ को, एक ही प्रकार के पौधे को लगाया जाता है बार बार तो उसे फसल कहते हैं। आप देखेंगे कि कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में गन्ना लगाया जाता है, वो भी एक फसल है। बहुत ज़्यादा धान लगाया जाता है, फसल है। गेहूँ लगाया जाता है, फसल है। अब आलू के खेती लोग बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसको भी फसल कहते हैं। देखिए, फसलें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, खरीफ फसल और दूसरा जो होता है बच्चों, वो होता है आपका, एक मिनट, दूसरा होता है रबी फसल। एक खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? लिखेंगे वे फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु प्रत्येक वर्ष जून से सितंबर तक होती है। खरीफ फसल के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे आपका धान लिख सकते हैं हम यहाँ, सोयाबीन, मक्का, कपास, मूंगफली इत्यादि। उसी प्रकार दूसरा जो फसल होता है बच्चों, वो होता है रबी फसल। रबी फसल शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं। शीत ऋतु अभी क्या है? अभी ठंडा का टाइम है, इसको ही तो शीत ऋतु कहते हैं। और अभी इन दिनों उगाए जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, मटर, चना, सरसों इत्यादि। आगे है कृषि पद्धतियाँ। बच्चों, आपके चैप्टर से, आपके बुक से हम केवल मुख्य पॉइंट को ही उठाए हैं ताकि बहुत कम समय में आपकी तैयारी हो सके, आप चैप्टर को समझ सकें। बच्चों, कृषि पद्धतियाँ किसे कहते हैं? कहता है फसल उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप करता है उन क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। कुछ कृषि पद्धतियाँ निम्नलिखित है। मतलब बच्चों, अगर धान उपजाना चाह रहे हैं या फिर गेहूँ उपजाना चाह रहे हैं, आलू उपजाना चाह रहे हैं या तो कोई गन्ना उपजाना चाह रहे हैं, तो जो भी कार्य आप करते हैं गन्ने को उपजाने के लिए, आप अपने फसल को तैयार करने के लिए, उसको ये कंप्लीट, आप उसको उससे फ़ायदा कमाने के लिए, या तो फिर उसका लाभ लेने के लिए, उन्हीं सब क्रियाकलाप को तो कहते हैं कृषि पद्धतियाँ। जैसे पहला है, अभी हम लोग कुछ कृषि पद्धतियों के बारे में जानेंगे। जैसे पहला है मिट्टी तैयार करना। देखिए, अगर आप किसी फसल को लगाना चाहते हैं, कि कोई पौधा लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ता है हमको, क्या पड़ता है कि मिट्टी को हम तैयार कर लें। कहता है इसमें किसान मिट्टी की जुताई करता है, उसमें बहुत सारी कृषि औजारों का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल जुताई करने के लिए हल चाहिए, जुआट चाहिए, और भी जो जो उसमें इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, कुदाल चाहिए, उसका भी तो हेल्प लेते हैं हम लोग मिट्टी तैयार करने के लिए। उसके अलावे कहता है पहले के समय में हल का इस्तेमाल आम तौर पर किया जाता था। अच्छा देखिए, पहले के समय में क्या होता था, खेती करने के लिए, मिट्टी को तैयार करने के लिए हल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन और इसमें एक लोहे की सॉफ्ट होती थी। आप अभी भी बहुत सारे जगह पर देखते होंगे कि हल जो होती है उसमें लोहा का सॉफ्ट लगा होता है, जिससे हल मिट्टी को क्या करती है, उखाड़ती हुई जाती है। और मिट्टी उस तरह से क्या होता है, जब बार बार मिट्टी ऊपर नीचे होता है तो उससे मिट्टी हल्की हो जाती है। लेकिन आज के समय में मिट्टी
कल्टीवेटर से तैयार की जाती है। ट्रैक्टर के पीछे जो लगा हुआ रहता है बच्चों, जिसको आप लोग हल कहते हैं, वही तो है जो ट्रैक्टर से जुड़ा होता है, उसी को कहते हैं कल्टीवेटर। क्या कहते हैं? कल्टीवेटर। आपके जब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे उसमें आपका ये सब छोटी छोटी बातें आ सकती है। फिर आगे है बच्चों बुवाई। अब मिट्टी जब तैयार हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? बुवाई करेंगे। कहता है इसमें किसान अच्छे बीजों का चयन करता है। जी बहुत ज़रूरी है जी। अगर हमारा बीज अच्छा नहीं होगा तो हमारा सारा मेहनत मिट्टी तैयार करने में, उसमें जो भी चीज़ें लगेगी वो तो बेकार हो जाएगी अगर हमारा बीज अच्छा नहीं रहेगा तो। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अच्छे बीजों का चयन करना चाहिए। और बुआई में भी किसान हलिया कल्टीवेटर का इस्तेमाल करता है। हलिया मतलब हल। बुवाई के समय भी हम हल को उपयोग करते हैं और हल से क्या करते हैं? हल से मिट्टी को थोड़ा गड्ढा करते हैं और उसमें अपना बीज को डालते जाते हैं। इसकी मदद से बीजों को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है। अर्थात हम लोग मिट्टी में थोड़ा गड्ढा करते जाते हैं और पीछे से देखते होंगे आप, पीछे से उसमें क्या किया जाता है? बीज को गिरा दिया जाता है उसी गड्ढे में और फिर बाद में उसको ढक दिया जाता है। जिससे क्या होती है? मिट्टी हमारी बीज जो है वो मिट्टी के अंदर चली जाती है। और इसको आज के समय में ड्रिल या सीड ड्रिल के नाम से जाना जाता है बच्चों। अभी ट्रैक्टर में एक मशीन लगा रहता है जिसको सीड ड्रिल कहते हैं। उसमें क्या होता है? जगह दिया हुआ होता है बीज डालने के लिए, और बीज एक बार डाल दीजिए फिर उसमें अपने आप आपका ऑटोमेटिक एक निश्चित मात्रा में आपका बीज गिरते चला जाएगा और बुवाई हो जाएगी। ये आज के वर्तमान समय का इंस्ट्रूमेंट है। आगे है बच्चों खाद और उर्वरक मिलाना। अब हम मिट्टी तैयार कर लिए, बुवाई हो गया हमारा, अब हमको क्या करना है? उसमें खाद डालना है। कहता है ऐसे पदार्थ मिट्टी में पोषक स्तर बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। खाद और उर्वरक कहते हैं मतलब बच्चों ऐसे पदार्थ जिसको डाल के हम मिट्टी का पोषक स्तर को बढ़ा सकते हैं, उसे कहते हैं खाद और उर्वरक कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। देखिए आपका ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। कहता है खाद आमतौर पर हमें गोबर, मानव अवशिष्ट और पौधों के अवशिष्ट तो फिर पौधों के विघटन से प्राप्त होता है। जो सड़ गल जाते हैं चीज़ें, पेड़ पौधे, उससे हमको क्या प्राप्त होता है? खाद प्राप्त होता है। परंतु इसी का उल्टा उर्वरक, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। उर्वरक को हम घर में नहीं बना सकते। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलता है। और बच्चों हमारे किसान, हम लोग उर्वरक से ज़्यादा अच्छा खाद को मानते हैं जो हमारे घर में तैयार होते हैं, जो हम घर से तैयार कर सकते हैं खाद को। आगे बच्चों सिंचाई। कहता है किसान पौधों को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग अपने खेत को, अपने ज़मीन को, अपने फसल को पानी देने के लिए अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। कोई मशीन से देता है, अभी के ज़माने में कोई मोटर लगा देता है, तो कोई, पहले आप जानते होंगे पहले लोग किसान बाल्टी से पानी निकाल के देते थे, रस्सी और बाल्टी की मदद से। कहता है इसे हम सिंचाई कहते हैं। मतलब बच्चों जिस भी तरीके से हम अपने फसल को पानी देते हैं उसे सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि हम सिंचाई जो करते हैं वो कहाँ से करते हैं, पानी कहाँ से आता है? तो कुआँ है, तालाब है, ट्यूबवेल है, डीप बोरिंग भी करा लेते हैं अब हम लोग, और भी अलग अलग तरीके, नदी भी लिख सकते हैं हम लोग। अलग अलग स्रोत हैं जहाँ से हमें पानी मिलती है अपने फसल को सिंचाई करने के लिए, सींचने के लिए। सिंचाई की दो आधुनिक विधि है। पहला है बच्चों छिड़काव तंत्र, यहाँ ज़रा मिस्टेक है, छिड़काव तंत्र, और दूसरा है ड्रिप तंत्र।
छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र में क्या अंतर है, जरा एक बार बता देते हैं हम आप लोग को। छिड़काव तंत्र, जरा इसमें लिखने में परेशानी हो रही है। छिड़काव तंत्र, देखिए छिड़काव तंत्र जो होता है वो होता है बच्चों, जब हम अपने फसल को पानी ऊपर से डाल रहे होते हैं फुहारे के रूप में, फुहारे के रूप में, यानी कि जब हम पानी अपने फसल पर छिड़क रहे होते हैं उसको कहेंगे छिड़काव तंत्र। लेकिन इसी का उल्टा ड्रिप तंत्र क्या होगा, ड्रिप यानी कि जब हम अपने फसल की डायरेक्ट जड़ को पानी देंगे, डायरेक्ट हमारा फसल ऐसे खड़ा है, डायरेक्ट हम जड़ के पास पानी देंगे उसका, यानी कि जो हम लोग नली बना करके, लाइन बना करके जो सिंचाई करते हैं उसी को कहते हैं ड्रिप तंत्र। आगे देखिए बच्चों, आगे है सिंचाई हो गई, जब अब हमारा फसल थोड़ा बड़ा भी हो गया, तो अब हम लोग क्या हो गए, फसल तो बड़ा हुआ लेकिन फसल के साथ साथ कुछ अन्य प्रकार के घास फूस खरपतवार भी क्या हुआ, फसल के साथ बड़ा हो गया। इसीलिए अगला हमारा जो काम करेंगे, अगला जो कार्य है वो है खरपतवार से सुरक्षा। अब हमको अपने पौधे को, अपने फसल को खरपतवार से सुरक्षा भी देना है। कहता है खेत में कुछ फसल के अलावा अवांछित पौधे उग जाते हैं, जो हम आप लोग को बता चुके हैं, घास वगैरह, घास फूस जो जन्म जाते हैं जिसे हम खरपतवार कहते हैं। और बच्चों खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। हम कुछ रसायनों का भी प्रयोग खरपतवार को नियंत्रित करने में करते हैं। जी बिल्कुल, अभी बहुत सारे प्रोडक्ट आ गया है बाज़ार में जिसका छिड़काव करके हम अपने खरपतवार को, अपने फसल को बिल्कुल सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन बच्चों जिन्हें खरपतवार नाशी कहते, एक मिनट रुकिए, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं बच्चों, जो खरपतवार को हटाने के लिए जो रसायन का यूज होता है उसको कहते हैं खरपतवार नाशी। बच्चों आपको हम बता दूं यहाँ कि खरपतवार नाशी यानी कि खरपतवार को हटाने के लिए ज़्यादा रसायन का प्रयोग हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमारा फसल के साथ हमारा मिट्टी नष्ट हो जाती है, मिट्टी को कमज़ोर कर देती है ये ज़्यादा रसायन चीज़। इसलिए हमें ज़्यादा उर्वरक नहीं देना चाहिए, ज़्यादा कीटनाशक चीज़ों को यूज नहीं करना चाहिए। हम जहाँ तक हो प्राकृतिक तरीके से अपने से मेहनत करें और हम इसको खरपतवार को साफ करने की कोशिश करें। परंतु आज के समय में जो अधिक खेती करते हैं, बहुत ज़्यादा जो खेतीहर किसान हैं, वो तो इतना ज़्यादा तो लेबर से तो अपने से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए खरपतवार नाशी का यूज करते हैं। जब बच्चों अब हमारा जब फसल तैयार हो गया तो अगला काम है कटाई करना। कहता है जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। सॉरी, यहाँ कहते हैं होगा फसल। आगे देखिए, फसल काटने के लिए हम हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं तथा काटी गई फसल से भूसे और दानों, यहाँ दानों होगा, दानों को अलग कर लिया जाता है, जिसे थ्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। बच्चों यहाँ प्रश्न आएगा कि भूसों और दानों को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। और आधुनिक समय में काटने के लिए कंबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अब तो काटने का नया मशीन आ गया जिसको कंबाइन कहते हैं। आगे बच्चों जब हमारा फसल भी कटाई हो गई, थ्रेसिंग की कर लिए हम, यानी कि अपने भूसे और दाने को अलग कर लिए। अब जो दाना हमारा बचा उसको करेंगे हम लोग भंडार करेंगे। कहता है फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है, जिसे हम भंडारण कहते हैं। भंडारण मतलब बच्चों, अगर आप देखते होंगे आपके घर में, अगर किसी के घर में 5 क्विंटल 10 क्विंटल आलू हो जाता है तो क्या वो सारे आलू को बेच देते हैं? नहीं, वो क्या करेंगे, वो आलू को एक घर में अलग से ठीक से उसको रख देंगे ताकि आने वाले समय के लिए हम उसको रख सकें और उसको खा सकें। अब अंत में है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग भंडारण भी समझ गए होंगे। भंडारण में हमें चूहे, कीट और कीटों से
फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है ताकि उनको खाने के लिए बचाया जा सके। बिल्कुल हमारे भोजन, हमारे फसल, हमारे बीजों का दुश्मन कौन है? ये चूहे और कीट पतंग। आगे देखिए, और अंत में बच्चों, हम अपने खाने की चीज़ें जानवरों से भी प्राप्त करते हैं। आपको पता है हम अपने खाने की चीज़ों को किस प्रकार जानवरों से यूज करते हैं? बिल्कुल, जैसे देखिए, दूध हम जानवर से यूज करते हैं, जानवर का लेते हैं। उसके बाद आपका दूध से कई प्रकार की मिठाइयाँ बनती है, बहुत सारा चीज़ बनता है। कहता है इसके लिए हम घरों में पशुओं को पालते हैं, उनसे खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, इसे हम पशुपालन कहते हैं। बच्चों, पशुपालन किसे कहते हैं? तो अपने खाने के लिए या तो फिर अपने खाद्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए जो हम जानवरों को पालते हैं उसे कहते हैं पशुपालन कहते हैं। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को रोक करके आप एक नोट्स बनाइए ताकि आपको चीज़ें लंबे दिनों तक याद रहे, समझ में आते रहे। धन्यवाद।